आज का वक्त महिलाओं के लिए सबसे सुनहरा वक्त है। इस तंत्र युग में जिस तेजी से महिलाएं तरक्की कर रही है वो सच में काबिले तारीफ है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर खुले में बोलना अब पाबंदी नहीं रही। एक नेशनल पब्लिक रेडियो और मशहूर मैगजीन कॉस्मोपॉलिटन ने 2015 इस साल को महिलाओं के मासिक चक्र को समर्पित करते हुए द ईयर ऑफ द पीरियड्स वेंट पब्लिक इस नाम से घोषणा की। ठीक उसी के बाद 2016 में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने लाइव टीवी पर वजाइनल हेल्थ के बारे में खुलकर बोलना शुरू किया, तब ये विषय भी पब्लिक हो गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट, म्यूजिशियन एंड एक्टिविस्ट किरण गांधी ने कुछ सालों पहले अखबारों में सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने अपने पीरियड्स के पहले दिन सैनिटरी पैड ना लगाते हुए जॉगर पर खून के धब्बों के साथ लंदन मैराथन की दौड़ पूरी की थी। इससे उन्होंने फ्री ब्लीड विदाउट शेम का संदेश देना चाहा। पर क्या सच में आपको ये लगता है कि ये हिचकिचाहट आज लोगों में से चली गई है? नॉट जस्ट अ वुमन, बट इफ यू आर अ मैन, हस्बैंड, ब्रदर और इवन अ गुड फ्रेंड ऑफ समबडी, दिस वीडियो इज फॉर यू। डॉक्टर अवीवा रोम एक इंटरनेशनल स्पीकर, हर्बलिस्ट, मिडवाइफ और 30 साल पेशे से डॉक्टर रह चुकी है। 2021 में पब्लिश हुई इनकी पुस्तक हार्मोन इंटेलिजेंस की समरी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये पुस्तक उन सभी के लिए है जिन्हें पीरियड पेन, सेक्स पेन, गर्भाशय निकाल देना यानी हिस्टेरेक्टोमी, एंडोमेट्रियोसिस, वेट गेन, पिंपल्स इत्यादि समस्याएं नॉर्मल लगती है। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सारी समस्याएं महिलाओं में आमतौर पर सब जगह दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि कॉमन इज नॉर्मल। नॉर्मल होने का मतलब है फिजिकली और मेंटली हेल्दी स्टेट में रहना, जो कि हर महिला का जन्मसिद्ध अधिकार है। अज्ञान और कम सतर्कता के कारण महिलाओं को इन सारी समस्याओं को अपने जीवन का अविभाज्य घटक समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये पुस्तक इन सभी टैबू से पर्दा उठाते हुए महिलाओं के लिए हार्मोन संतुलन का महत्व बताती है। आज के समय दुनिया में 80% महिलाओं को हार्मोन इम्बैलेंस की समस्याएं है, जिसमें से 15% महिलाओं को तो बेहद खतरनाक दर्द का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, पेनफुल और हेवी पीरियड्स। हम में से 3/4 महिलाओं को मासिक चक्र के समय असह्य दर्द का सामना करना पड़ता है। इस समय हर दिन 3 से 6 सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नॉर्मल माना जाता है, पर अगर ये आंकड़ा 10 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि खून का बहाव ज्यादा हो रहा है। ऐसी क्रॉनिक हेवी ब्लीडिंग की वजह से खून की कमी आती है, जिससे 30% लड़कियों में और 38% गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होता है। पीरियड पेन के कारण एक वर्किंग वुमेन के हर साल 9 दिन बर्बाद होते हैं, जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम प्रोडक्टिव और वीक दिखा सकते हैं। जब एक लड़की गर्भ में होती है, उसके खुद के गर्भाशय में 6 बिलियन अंडे होते हैं। उसके जन्म के समय ये संख्या कम होकर 1 से 2 मिलियन अंडों तक आती है, और जब तक लड़की को प्यूबर्टी नहीं आती तब तक इस मासिक चक्र को होल्ड पर रखा हुआ होता है। पहले पीरियड्स 12 से 16 की उम्र तक आते थे, पर पिछले 2 दशकों में अर्ली प्यूबर्टी यानी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की संख्याएं बढ़ रही है। आजकल 6 से 9 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीरियड्स आने के 2 साल पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू होता है। ट्विंस के लिए पैड्स की बढ़ती हुई मांग देखकर कोटेक्स कंपनी ने स्टार्स, मून, फ्लावर्स और हार्ट्स प्रिंटेड सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू कर दिया। अर्ली प्यूबर्टी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पीरियड्स के वक्त ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल महिलाओं से कई गुना ज्यादा सालों तक ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर मिलता है, जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। इस सभी का कारण हार्मोन असंतुलन है। फिर इसमें बच्ची का या उसकी माता का दोष भी हो सकता है। यहाँ लेखिका किसी को दोष नहीं देना चाहती। हर माँ अपने बच्चे का प्रेगनेंसी के वक्त और बाद में भी सही भरण पोषण करती है, पर आजकल की लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, मेडिसिन लेना, पेस्टिसाइडल और हर्बिसाइडल वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ स्लीप, जिससे हमारा हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। हार्मोन्स एक ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो ब्रेन और बॉडी में संदेशवाहक का काम करते हैं। इनकी मात्रा शरीर में परफेक्ट ही होनी चाहिए। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो शारीरिक और मानसिक समस्याओं को न्योता मिलता है। मासिक चक्र को कई महिलाएं शाप समझती है, पर यह गलत है।
अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट का कहना है जैसे शरीर में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, पेन और ऑक्सीजनेशन में बदलाव आने पर शरीर बीमार होने का सिग्नल मिलता है, ठीक वैसे ही पीरियड्स भी हमारे हेल्दी बॉडी का छठा इंडिकेटर है। अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है हमारा शरीर हमसे कुछ फिक्स करने के लिए विनती कर रहा है। डॉक्टर अवीवा पीरियड्स को हर महीने का रिपोर्ट कार्ड का नाम देती है। हॉर्मोन्स हमें कभी झूठ नहीं बोलते, वो बिना किसी स्वार्थ के रात दिन हमारे स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे होते हैं। ये एनवायरमेंटली बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये समझना ही असली हेल्थ लिटरेसी है। याद रखिए, हमारी 90% लाइफ हॉस्पिटल के बाहर और बस 10% ही हॉस्पिटल के अंदर होती है। तो हेल्थ का मतलब है ये 90% लाइफ, जिसे मेंटेन करने के लिए हमें खुद को जागरूक बनाना है, क्योंकि सब कुछ डॉक्टर नहीं कर सकते और जरूरी भी नहीं है कि उन्हें सब पता हो। तो इस टू मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वर्ल्ड में सही जानकारी कहाँ से मिलाए, इसका जवाब ही ये पुस्तक देती है। लेखिका कहती है जब महिलाएं मासिक चक्र के मध्य में होती है, जिसे हम ओव्यूलेशन का टाइम कहते हैं, तो वो नेचुरली आकर्षक दिखने लगती है। खुद को अट्रैक्टिव दिखने और समझने के कारण इनकी एनर्जी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस इस वक्त पीक पे होता है। महिलाएं इस एनर्जी और मेंटल स्टेबिलिटी का इस्तेमाल अपने गोल्स और टारगेट्स पूरे करने में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज प्लान्स, डिटॉक्स प्लान्स, न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स, टैलेंट क्लासेस ज्वाइनिंग, न्यू बुक राइटिंग। इस दौरान वो उन्हें अट्रैक्टिव लग रहे लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है और पोस्ट फर्टाइल फेज में महिलाएं ज्यादा पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति रखती है। ज्यादातर महिलाओं का पीरियड्स आने के 1-2 हफ्ते पहले हार्मोन चेंज की वजह से ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए उनकी कार्ब्स और शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है। इसी के साथ अपचन, पेट में हवा पकड़ना, डिप्रेशन, माइग्रेन, पिंपल, एक्ने ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य परेशानियों की जड़ समझना जरूरी है, तभी हम इम्पल्सिव एक्शंस ना लेकर प्रैक्टिकल एक्शंस ले सकते हैं, ताकि थोड़ा पॉज लेके हम खुद को ये पूछ सके, वेट, आर दीज माई हार्मोन्स मेकिंग मी डू दिस और बाय दिस प्रोडक्ट, ईट दिस थिंग, स्लीप मोर, बी एन एम्पावर्ड वुमन, टेक द फुल ओनरशिप ऑफ योर बॉडी। सेकेंड, इनफर्टिलिटी। दुनिया में हर साल इनफर्टाइल कपल्स की संख्या 5 से 10% की तेजी से बढ़ रही है। आज 6 में से 1 व्यक्ति को बच्चे होने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। 1980 के बाद से मिसकैरेज होने का रेट 42% से बढ़ गया है। और आप तो जानते हो, इनफर्टाइल सेंटर्स में बच्चे पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, तब जाके भी सक्सेस गारंटी 60% से कम होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी इसका बहुत बड़ा कारण है। इससे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रमाण बढ़ता है, जिससे कॉग्निटिव कैपेसिटी लॉक हो जाती है और रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट होता है। इस वाले ब्रेन एरिया को बस जिंदा रहने की पड़ी होती है। हेल्थ, रिप्रोडक्शन, मनी, फेम सब जाए भाड़ में, पहले तू जिंदा बच बेटे, ऐसा इसका कहना होता है। महिलाओं में लॉन्ग स्ट्रेस एक्सपोजर की वजह से सारा फोकस सर्वाइवल पे आ जाता है, तो एक नई जिंदगी का अपने अंदर विकास करने के लिए शरीर तैयार नहीं होता। आज के खराब अन्नपान के कारण हैवी मेटल्स जैसे लीड और कैडमियम का रक्त में संचयन बढ़ रहा है, जिससे पुरुषों के स्पर्म काउंट में कमी हो रही है और स्पर्म मोबिलिटी में दिक्कत आ रही है। फीमेल्स के हार्मोन इम्बैलेंस में भी हैवी मेटल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेनोपॉज यानी पीरियड्स का आना हमेशा के लिए बंद होना। ये अवस्था पहले 50 से 60 की उम्र तक आती थी, पर अब अर्ली प्यूबर्टी की तरह इसका भी आगमन जल्दी हो रहा है। मेनोपॉज आने से महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन गिर जाता है। आजकल 45 से 51 की आयु में मेनोपॉज आ सकता है और 1% महिलाओं में ये 40 से पहले ही आ रहा है। थर्ड, एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसा विकार है जिसमें गर्भाशय की भीतरी लाइनिंग बनाने वाली पेशियां गर्भाशय को छोड़कर बाकी के अंग जैसे ओवरी, बाउल, पेल्विस, इंटेस्टाइन इन अंगों पर उत्पन्न होने लगती है, जिसमें बहुत ही खतरनाक पेट दर्द होने लगता है। इससे डिप्रेशन और इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ती है। पेल्विस और इंटेस्टाइन की बाउल मूवमेंट बिगड़ने के कारण लूज पूप और वाटरी स्टूल आने लगते हैं। पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना भी एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है। दुख की बात तो यह है कि एंडोमेट्रियोसिस को जल्दी डायग्नोस नहीं किया जा सकता। एक महिला को इसका निदान करने में साधारण 9 साल लगते हैं, वरना डॉक्टर तो सर्जरी करके गर्भाशय निकाल देने की ही सलाह देते हैं।
जिसे हम हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। आज यूएस में 60 उम्र वाली आधे से ज्यादा महिलाओं की हिस्टेरेक्टॉमी हुई है। अब तो ये नौबत लड़कियों में उनके 20s, 30s और 40s की उम्र में भी आ रही है। कई बार तो ये सर्जरी डॉक्टरों द्वारा महिलाओं पर अननेसेसरीली थोपी जाती है। इसलिए हर महिला के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने पीरियड पैटर्न को समझे। उनके लिए क्या नॉर्मल है, उनकी बॉडी क्या झेल रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। फोर्थ, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। लाखों महिलाएं थायराइड की कमी से पीड़ित होती है पर उन्हें पता भी नहीं लगता। पहले ऑटो इम्यून डिसीज होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब हमारे शरीर के WBCs खुद के ही टिश्यूज को मार के खत्म कर देते हैं। इससे वजन के साथ साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, इर्रेगुलर पीरियड साइकिल्स, स्किप पीरियड्स, इनका खतरा बढ़ जाता है। फिफ्थ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस अवस्था में महिलाओं की ओवरीज में छोटी छोटी गांठें पड़ने से ओवरीज की साइज बढ़ जाती है। फिर ये जाके ओव्यूलेशन में दिक्कत पैदा करते हैं। महिलाओं में 70% केसेस में इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज का कारण यही होता है। और जो महिलाएं PCOS की अवस्था में प्रेग्नेंट होती है या बच्चों को जन्म देती है, उन बच्चों को जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा अधिक होता है। पर दुख की बात यह है कि 50% केसेस में PCOS को नोटिस ही नहीं किया जाता और ना ही उनकी ट्रीटमेंट होती है। पर महिलाओं की इन सारी समस्याओं का डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस किया भी तो क्या करेंगे? मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ देंगे, जिसे खाकर हमारी माइक्रोबायोम कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाती है और शुरू होता है हार्मोन इम्बैलेंस। शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बनाने के लिए माइक्रोब्स का असाधारण महत्व है और स्पेशली ईस्ट्रोजन का। इस प्रेगनेंसी हार्मोन का नियोजन करने के लिए और उसे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए माइक्रोब्स बहुत मदद करते हैं। इसकी मात्रा को शरीर में नियंत्रित करते हुए महिलाओं के मूड, लिबिडो और वेट का ख्याल रखना भी इसकी जिम्मेदारी है। माइक्रोब्स और ईस्ट्रोजन के इस विज्ञान पर अलग से अभ्यास किया जाता है, जिसे ईस्ट्रोबोलम कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग हर दिन 100 ग्राम फाइबर का इंटेक करते थे, इसलिए उनकी पाचन क्रिया स्मूथ चलती थी और हार्मोन बैलेंस नहीं बिगड़ता था। इंसानों को कोलन कैंसर ना हो, इसलिए हर दिन 30 ग्राम फाइबर चाहिए ही चाहिए। पर आज लोग बस एवरेज 15 ग्राम फाइबर का इंटेक ही कर रहे हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक है। रिसर्च में देखा गया है केवल 6 से 8 हफ्तों तक दिन में 2 बार प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरियाज वाला अन्न खाने से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में गिरावट आ रही थी। So to enrich your gut microbiomes, eat multiple type of vegetables and if possible, stop eating animal origin products. तो लेखिका मानती है pill for every ill is a very bad formula. इनके बिना जितना जिया जा सके जियो ना। ग्रीक टाइम में महिलाओं के यूटेरस को हिस्टेरिकल ऑर्गन यानी रोगी में बिना किसी कारण उत्पन्न होने वाली और लुप्त होने वाली बधिरता वाला अंग ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। 19वीं शताब्दी तक आते आते महिला की इन समस्याओं को मानसिक परेशानियों का नाम दिया गया, यानी साइकोलॉजिकल समस्या है बोलकर चुप कर दिया जाता था। मतलब ये सब मूड स्विंग होना, खराब नींद आना, थकावट होना, लेस प्रोडक्टिविटी, ये सब आपके दिमाग में है, असल में कुछ नहीं। बट now the situation is different. As I said earlier, today's women become more empowered, outspoken and vocal. क्योंकि अभी भी मेडिकल और रिसर्च कम्युनिटी में महिलाओं के ऐसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पर रिसर्च नहीं हुई है। लेखिका खुद एक डॉक्टर है और ये सच्चाई उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेडिकल ट्रेनिंग के वक्त स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक स्तर पर समझने के लिए कुछ भी नहीं सिखाया जाता। मतलब आजकल के बहुत से डॉक्टर जिन्हें आप एक्सपर्ट समझते हो सकता है कि विमेन के ओवरली नहीं ब्यूटीफुली कॉम्प्लिकेटेड शरीर और बिहेवियर को समझने में असमर्थ है। That is why we have to become well informed and knowledgeable to rightly navigate through our body. Try to understand your period pattern because for women it's not a curse. It's a sixth health sign. Don't ever underestimate your period or sexual pain. Consult with right people, eat healthy, meditate and exercise. Please share this video to your loved one because this information has to be known. Subscribe, like and have some chat in the comment box. Waiting for you. Jai Hind.